मेरा बच्चा बिना हेलमेट के घूमता था, मुझे कोई फर्क नहीं था। तो उसको बढ़ने पे रोना भी नहीं चाहिए। आप लोग सतर्क है, ऐसे एसपी और ऐसी टीम हो अगर हो तो हम लोग हमेशा सुरक्षित और समझते हैं अपने आप को। सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी। सबसे ज़्यादा टेढ़ा मेरा महिलाएं चलाती हैं और उनको कुछ बोलो तो ऐसे आँख दिखाएंगी जैसे खाई जाएंगी। हेलमेट ही पहनते ये भी बोले। हाँ, ये भी तो बोले। और महिलाओं को ऐसा लगता है उनकी कोई सुपर बॉडी है, लोहे का बना हुआ बॉडी है, कहीं भी ठोकर मारेंगी तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा महिलाएं ही मर रही हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आजकल। कैमरे नहीं लगे हैं अधिकांश रिसाली के क्षेत्रों में, जिससे तकलीफें होती फुटेज निकालने में, सबूत ढूंढने में। आपने लगाया कैमरे? और स्कूटी खरीदनी है और फिर ऐसे नहलाती है कि हेलीकॉप्टर चला रही है। पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है, सरकार के प्रति भी बढ़ते जा रहा है। सहायता केंद्र की मांग उठ रही है। चलो धूप है, धूल है, रात के समय में जो महिलाएं या लड़कियां लड़के जो मुंह बांध के नकाबपोश घूमते हैं ना, उन पे रोक लगनी चाहिए। पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है, सरकार के प्रति भी बढ़ते जा रहा है। सहायता केंद्र की मांग उठ रही है। दुर्ग पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ते जा रहा है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, चूंकि आज रिसाली में उनकी टीम का उनका सम्मान हुआ है। सर, लगातार भरोसा बढ़ते जा रहा है पुलिस का, और पहले जो पुलिसिंग होती थी अब की पुलिस में काफ़ी चेंजेस हैं। हाँ, जनता को लेके पुलिसिंग की जाती है, जनता अपनी समस्याएं पुलिस तक लेकर आती हैं। यहाँ पर रिसाली में लगातार चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो यहाँ पे महापौर मैडम, एमआईसी मेंबर काफ़ी चिंतित थे। वो मेरे ऑफिस भी आए थे, उन्होंने बात रखी थी। हमने स्पेशल टीम बना के इसको 7 चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने जो सीडीआर रिकॉर्ड्स थे उसको हमने खंगाला, और टेक्निकल और साइंटिफिक पुलिसिंग द्वारा सही लोगों को पकड़ा गया। दबाव में आके हम किसी को भी नहीं पकड़ते हैं, वरना केस सॉल्व नहीं होगा तो वो क्राइम बढ़ता ही चला जाएगा। सही लोगों को पकड़ते हैं, मीडिया के सामने पेश करते हैं, उनके घर वाले जानते हैं, समाज वाले जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं शराब तस्करी कर रहे हैं, महादेव ऑनलाइन बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं और हारने के बाद चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को भी सामने आने की आवश्यकता है, बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। जितने क्राइम होते हैं उसमें ज़्यादातर बाइक्स पे नंबर नहीं रहते हैं, बाइक्स में जो टेढ़े मेढ़े चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, तो ऐसे लोगों का फ़ोटो खींच के भेजना है इनको, जिससे दुर्ग पुलिस तुरंत हेल्पलाइन में इनको पकड़ पाएंगे हम लोग। यहाँ पर सीसीटीवी कवरेज भी थोड़ा कम है, तो पार्षद महोदय जैसे एमआईसी मेंबर महापौर मैडम से बात हुई है। निश्चित रूप से जनता के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से यहाँ पे सीसीटीवी पेनिट्रेशन भी बढ़ाया जाएगा, जिससे जो अपराधियों हैं उनके अंदर एक खौफ आएगा। यहाँ पे क्योंकि आबादी रिसाली काफ़ी बढ़ी है, यहाँ पे एक सहायता केंद्र की भी आवश्यकता है। महापौर मैडम से और एमआईसी मेंबर से बात करके यहाँ पे जल्दी ही एक बिल्डिंग, छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यहाँ पे सहायता केंद्र खोला जाएगा, जिससे कि पूरा इलाका जो है वो सुरक्षित रहे और लोगों में पुलिस की तरफ सुरक्षा भाव आए। थैंक यू सर। तो ये थे दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिन्होंने बताया कि जो पुलिसिंग हो रही है, लोगों से, जनता से जुड़ाव वाली पुलिसिंग हो रही है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों का भरोसा लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ अनूप डे मौजूद है। डे साहब, आपने आज सम्मान समारोह कराया है, ये जो है पुलिसिंग अच्छी हो रही है, और क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या होने चाहिए? एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साहब का और हमारे मंत्री जी का, कि इतनी अच्छी टीम साहब की जो है, और आए दिन हम लोग जो इससे जो हर जिससे लड़ रहे दिल्ली, तो हम लोगों का भरोसा और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए हम लोग आपकी टीम का और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जनता को हमेशा मैं यही बताना चाहूँ कि आप लोग सतर्क है, ऐसे एसपी और ऐसी टीम हो अगर हो तो हम लोग हमेशा सुरक्षित और समझते हैं अपने आप को। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ऐसा मौका मिले तो हम हमेशा ऐसा काम करते रहेंगे। लोगों से बात करते हैं, कैसा लगा आज आप लोग को, आज एसपी साहब खुद आप लोग के बीच आए? बहुत ही अच्छा लगा। सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी, चैन स्केचर्स के बताए, चोरी के बारे में बताया, छोटे मोटे कांडों के बारे में बताए, तो बहुत ही अच्छा लगा। लोगों को जागृत किए। महिलाएं हेलमेट ही पहनते ये भी बोले। हाँ, ये भी तो बोले। जी, बहुत ही अच्छा। आगे से इन सभी महिलाओं को ध्यान रखेंगे। बट बच्चों के लिए भी मैं चाहूँगी कि हेलमेट का ये सब हो, है ना। बच्चों का हेलमेट नहीं होता है, पीछे बैठते मैडम, हैं। कैमरे नहीं लगे हैं अधिकांश रिसाली के क्षेत्रों में, जिससे तकलीफें होती फुटेज निकालने में, सबूत ढूंढने में। आपने लगाया कैमरे? नहीं, घर में भी नहीं लगा है, लगाना तो कप्तान साहब बोले भी नहीं लगाना है। और हमारे पार्षद महोदय भी अब सुने हैं, तब वो भी आगे होंगे। और एक बस बात ये है कि रात के समय में, दिन के समय में मुंह ढक के चलते वो मैं मानती हूँ। चलो धूप है, धूल है, रात के समय में जो महिलाएं या लड़कियां लड़के जो मुंह बांध के नकाबपोश घूमते हैं ना, उन पे रोक लगनी चाहिए, उन पे रोक लगनी चाहिए। उससे क्या काफी
प्रभाव पड़ेगा। आज कैसा लगा एसपी साहब खुद? बहुत अच्छा लगा। बहुत एसपी साहब तो डेली एक के बाद एक कर ही रहे, बहुत अच्छा। उनके वीडियो देखते हैं? हाँ, वीडियो बिल्कुल, मैं जुड़ी हूँ व्हाट्सएप में और मैं खुद पंचायत ऑफिस में काम करती हूँ और जो भी ऐसा कोई रास्ते में उल्टा सीधा चलाते हैं तो मैं फोटो लेके भी भेजती हूँ। ऐसा कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आज कप्तान साहब खुद आप लोग के बीच में हैं? बहुत ही अच्छा लगा। इनका काम वैसे ही बहुत पसंद था, आज फेस टू फेस देखे और बहुत ही अच्छा लगा इनका काम। हमारे भी जितेंद्र साहू जी मौजूद है। साहू जी, आज बढ़िया कार्यक्रम हो गया, पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है, सरकार के प्रति भी बढ़ते जा रहा है, सहायता केंद्र की मांग उठ रही है। निश्चित तौर पे जैसे कि आवाज़ उठती है तो उस हिसाब से बात माननीय मंत्री जी तक भी पहुंचेगा और पुलिस सहायता केंद्र भी खुलेंगे ताकि इस क्षेत्र को लोगों को वो समुचित लाभ उनका मिले। और जैसे कि आज सम्मान हुआ और इस सम्मान पूरा हमारे प्रदेश के क्षेत्र के लोगों का भी सम्मान है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भरोसा होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चय ही अभिषेक पल्लव जी ने जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो ग्रहण किया है, हम सब नगरवासियों के लिए भी और पुलिस के प्रति भरोसा भी जगी है। हम पुनः बधाई और शुभकामना देते हैं और निश्चित तौर पर पुलिस सहायता केंद्र खुले, ऐसा हम भी चाहते हैं। तस्वीर में जिन जाबाज अफसरों को देख रहे हैं, जो जाबाज पुलिसकर्मियों को देख रहे हैं, ये वही टीम है जिन्होंने चैन स्नेचर गैंग का पर्दाफाश किया है। दुर्ग में सबसे ज्यादा चैन स्नेचिंग करने वाले 3 गिरोह कल पकड़े गए, 4 गिरोह पकड़े गए, एक फरार है और एक अपचारी बालक है। टीम से मुखातिब होंगे, बात करेंगे कि कैसे चैन स्नेचिंग टीम को इन्होंने पकड़ा। सर, क्राइम ब्रांच के आप हेड करते हैं, लीड करते हैं, ये इनपुट कब आया और उसके बाद लगातार 3 महीने से वारदात को अंजाम दे रहे थे, इनको पकड़ने में जो प्रोसेस था, जो आपकी टीम ने मेहनत की, उसके बारे में बताइए। चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं लगातार शहर में हो रही थी, घटनाओं को लगातार देखते हुए पहली घटना हुई, दूसरी घटना हुई, हमने उसको पहले सर्विलेंस पे लिया, फुटेज वगैरह देखे, सारे फुटेज मिलान किए। एसीसी की टीम, थाना निवाई की टीम और अदर थानों की टीम को एक साथ एक टीम बनाई गई और फिर उस फुटेज और टेक्निकल साक्ष्य दोनों एकत्रित करके हमने उस आरोपी तक हम वहां तक पहुंचे और उसको हम पकड़ने में सफलता ऐसा भी। फुटेज सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी क्राइम को सुलझाने में, सुलझाने में। तो इस इलाके में बताया जा रहा है कि फुटेज जो है, कैमरा जो है कम लगाए गए हैं। कैमरे हालांकि कम है, बट लेकिन साथ ही साथ कभी ऐसी भी हमारे पास समस्याएं आती हैं, फुटेज प्राप्त नहीं होते, उस समय हमारी क्राइम की टीम जिसके पास मुखबिर तंत्र है, जो उनका मैनुअली जो तरह से ये साक्ष्य जुटाते हैं, वो इसमें कारगर साबित होते हैं। मेरी थाना प्रभारी ममता मैडम भी मौजूद है। मैम, लोग मतलब जो है, जो शिकार हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उसमें से अधिकांश किस टाइप के लोग थे? उसमें से ये बेचारे गरीब वृद्ध महिलाएं थी जो अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती थी या आसपास ही निकलती थी वो अपने बच्चों को लेकर के, वो महिलाएं इसकी ज़्यादा शिकार हुई हैं। जब ये लगातार शिकार करते रहे तो हमने ये सोचा कि अब हम अपना जो टीम था, पेट्रोलिंग टीम था, उसको लगातार, और जो रीडर थे और जो CCTVNS वाले थे जो फील्ड में काम नहीं करते, उनको भी हमने यहाँ लगा दिया। चारों तरफ रास्तों में हम उनको लगाते थे और वो 1 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार इसी क्षेत्र में ही घूमते रहते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ये जो लड़के हैं, आरोपी हैं, वो चकमा दे के निकल गए थे और उनको बहुत दूर तक दौड़ाया गया और फिर उसके बाद गली में होता है कि दौड़ाते पीछे ऐसा हुआ है ये बिल्कुल। लेकिन गलियां इतनी ज़्यादा है यहाँ कि उस गली में घुस गए, उसके बाद फिर उनको पता नहीं चला। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी, इसलिए हमको आज इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है। सर, इस ऑपरेशन में कोई ऐसा पल जो आप लोगों को लगा हो कि काफ़ी टफ है ये ऑपरेशन? जी, आरोपी का पकड़ा जाना तो हमारे लिए सफलता है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी के लिए वो सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज होता है। उस रिकवरी के लिए फिर जो और उसके साथ में साथी थे जिनको उनको भी पकड़ना, फिर उनसे भी रिकवरी करना। तो एक आरोपी के मुख्य आरोपी जो हरपाल उसमें पकड़ाया था, उसके बाद अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम ने जो मेहनत की और अलग अलग फिर जगहों पे जाके उनको पकड़ा, क्योंकि एक आरोपी के पकड़ने के बाद जो सूचनाएं हो जाती हैं वो लीक हो जाती हैं, तो आरोपी का भी मिलना मुश्किल होता है और फिर वो 100% रिकवरी होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सारे आरोपियों का अरेस्ट होना और 100% रिकवरी होना, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। सर, चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, ये आप स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि लोग सस्ते माल के चक्कर में फंस जाते बाद में। जी बिल्कुल, धारा IPC की धारा 411 के अधीन चोरी का माल खरीदने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होती है। इन्होंने सर सामान बेचा भी होगा इधर उधर? जी नहीं, इसमें क्या है, अभी तक जो भी था इनके आपस में इन्होंने सामान अपने पास रखा हुआ था, जो कि बरामद कर लिया गया इनसे। बिल्कुल। तो ये दुर्ग पुलिस की टीम है जिन्होंने इस गैंग का पर्दाफाश किया है और आज इस काम के लिए दुर्ग पुलिस की टीम को, पूरी टीम को जो अच्छा काम कर रही है, जो जाबाज सिपाही, जो जाबाज पुलिसकर्मी है, दुर्ग SP के सामने रिसाली में इनका सम्मान हुआ और
और दुर्ग पुलिस की इस टीम को भिलाई टाइम्स का भी सैल्यूट। धन्यवाद। बर्थडे पार्टी बना के आ रहे थे, ट्रक ने उनको ठोक दिया और दोनों की जान चली गई। ना उन्होंने हेलमेट पहना था, तब उनकी माता को कोई फर्क नहीं पड़ा कि 11 बजे उसको बर्थडे रात में कोई अलग था तो कुछ बर्थडे बनता नहीं है, अंधेरे में तो खराब बर्थडे बनेगा। यदि किसी को बर्थडे बनाना ही है तो शाम में बना ले, उजाले में बना ले। रात के टाइम अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोकें जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो। यहाँ उल्टा है, रिफाली के बहुत सारे बच्चे मुझे दिखते हैं सेंट्रल एवेन्यू पे तेज गाड़ी चलाते हुए वहाँ खाना खाने जाने के लिए, कॉफ़ी पीने जाने। ऐसा कोई कॉफ़ी नहीं है जो घर में नहीं बन सकता, उसके लिए हमें भिलाई सेक्टर से जाना पड़ेगा। यदि आज आप बच्चों को नहीं रोक रहे हो तो कल को उनकी आग वाग देने के लिए भी तैयार रहना। तो आपको रोना नहीं आना चाहिए। तो आप कहते मेरे बच्चे का कोई ख्याल नहीं रखा हो तो रात में 12 बजे 2 बजे आता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा बच्चा बिना हेलमेट के घूमता था, मुझे कोई फर्क नहीं था। तो उसको बढ़ने पर रोना भी नहीं चाहिए। सबसे गड़बड़ बात यह है कि मरने के बाद पहला से हमारे दिमाग में षड्यंत्र आता है कि साहब वो 2 दोस्त के साथ गया था, उन लोगों ने मार के उसको रोड पे गिरा के फेंक दिया। उन्हीं दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया तो आपको फर्क नहीं था। हम अपने अंदर झांकें। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे हेलमेट का इस्तेमाल पूरे देश में सबसे कम होगा। हम इसमें खुश हैं कि हम राजनीति, हम किसी को फोन लगा देंगे, पार्षद महोदय को, MIC महोदय को, मंत्री महोदय को, वहां से हम बच जाएंगे फाइन से। आज तो आप फाइन से बच जाओगे, जब ऊपर वाले का चालान कटेगा तो कोई फोन काम नहीं आएगा, ऊपर फोन लगेगा नहीं आपको, कितना भी कोशिश, आउट ऑफ रेंज ही आएगा वो। तो समझे, ट्रैफिक के नियमों का खुद भी पालन करें। और महिलाओं के लिए भी नियम है। सबसे ज़्यादा टेढ़ा मेरा महिलाएं चलाती हैं और उनको बोलो तो ऐसे आँख दिखाएंगी जैसे खाई जाएंगी। अभी आप मुझे आँख दिखा दोगे, जब ऊपर आँख कुछ नहीं काम आएगा। और महिलाओं को ऐसा लगता है उनकी कोई सुपर बॉडी है, लोहे का बना हुआ बॉडी है, कहीं भी ठोकर मारेंगी तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा महिलाएं ही मर रही हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आजकल। पर स्कूटी खरीदनी है और तो ऐसे लहराती है कि हेलीकॉप्टर चला रही है। वो हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर ही बहुत नियम से चलता है। तो पुरुष और महिला, भगवान ने सबको बराबर का न्याय दिया है। तो रोड पे तो बराबर का न्याय है। जो गलती करेगा वो तुरंत सजा मिल जाएगी। और कुछ लोग मैं देखता हूँ बाइक को समझते हैं ट्रक जैसा, 10, 5, 6 लोग बैठ जाएंगे एक बाइक के ऊपर, कोई मिट्टी के ऊपर, कोई हैंडल के ऊपर, कोई पीछे, और एक साथ सवारी भी करते हैं, एक साथ ऊपर भी जाते हैं। अभी नंदनी में हुआ था, 4 लोग एक साथ खत्म हो गए, 4 लड़के। चलिए, जिसको पीने की आदत है वो पिए, लेकिन पीने के साथ खून टकंती क्यों रखते हैं? छुरी पॉकेट में रख के पीने में कोई अलग मजा आता है क्या? लड़े उसके बाद तो चाकू घोंपती है पीते हैं, फिर बाइक में आते हैं 4 आदमी बैठ के। कम से कम कोई भी दुकान ऐसा नहीं है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर शराब का दुकान होगा। किसी को शराब पीना भी है तो थोड़ा चल के जाए, ले, फिर चल के वापस आए, थोड़ा शरीर का भी व्यायाम होगा। नहीं तो यदि आज अपने घर वालों को आप रोको टोकोगे नहीं तो आप ही को सफर करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो रोकी जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं रोक सकती। जितने ज्यादा चाकूबाजी में जाने जा रही है 100% पीने के बाद चाकूबाजी होती है। और मैं देखता हूँ कि जो आदमी गड़बड़ करता है उसको हम ज्ञान नहीं देते, और पिए हुए आदमी को हम ज्ञान देते हैं। अरे पी के हल्ला क्यों कर रहे हो? वो चाकू आदमी को घोंप देगा, ज्ञान खत्म। जिनको रियल में ज्ञान देना है, जो आदमी सही अपने सही दशा में है, उसको हम ज्ञान नहीं देते, और जो दशा में नहीं है उसको हम ज्ञान देते हैं। ये भी सोचने की आवश्यकता है। जब वो बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मान की इस सर्वप्रथम कड़ी पर हमारे आदरणीय साहू सर जी के करकमलों के द्वारा बहुत ही सम्मानीय आदरणीय श्री दुर्ग पुलिस अधीक्षक महोदय SP सर पल्लव सर जी को संप्रेम भेंट उनके इस विशेष अभियान के लिए जिन्होंने ऐतिहासिक रचना कायम की और इस
कड़ी को अग्रेसित करने में महती तत्परता दिखाई, उनकी पूरी टीम को और आदरणीय पल्लव सर जी को बहुत बहुत साधुवाद संप्रेषित करती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है सर यह मंच आपको। और सम्मान के इसी कड़ी पर मैं पुनः गुजारिश करती हूँ आदरणीय भैया जी से और अतिथियों से कि क्रमशः बने रहें। इस कड़ी पर एडिशनल एसपी महोदय आदरणीय श्री संजय ध्रुव सर को सादर सम्मान संप्रेषित करते हुए यह मंच आपको गौरवान्वित महसूस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सजगता के लिए आपने इस नायाब मुकाम को हासिल किया है, बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। सम्मान के इसी कड़ी पर नगर पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी महोदय आदरणीय श्री संजय ध्रुव सर को सादर सम्मान संप्रेषित करते हुए यह मंच आपको गौरवान्वित महसूस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सजगता के लिए आपने इस नायाब मुकाम को हासिल किया है, बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। सम्मान के इसी कड़ी पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री निधि रखेजा सर जी एंड इस ट्रेनिंग हुआ था, आप वही हैं जो ऐसे जाबाज सिपाहियों का सम्मान आपके कार्यक्रमों के द्वारा हुआ है, ऐतिहासिक क्षण है ये बहुत ही, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस मंच के माध्यम से। सम्मान के इसी क्रम पर आदरणीय सीएसपी श्री वैभव सर जी, आदरणीय वैभव सर जी का सम्मान संप्रेषित करते हैं हमारे वरिष्ठ जन और आयोजक समिति। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद सर, बहुत बहुत आपका सहृदय आभार व्यक्त करती है यह मंच। बहुत नेक कार्यों के लिए आपने जनमानस को विभागीय परिवार पर जोड़ने का प्रयास किया है। समाज के जाबाज सिपाहियों का सम्मान सबके बहुत ही ऐतिहासिक गौरवमय पल है। आप सबके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करती है। अभिनंदन समारोह का यह मंच आपका बहुत बहुत अभिवादन करती है, स्वागत सत्कार सम्मान करती है। सम्मान के इसी क्रम को अग्रेसित करते हुए हमारे बीच में विराजमान बहुत ही सम्मानीय निरीक्षक महोदय आदरणीय श्री संतोष मिश्रा सर जी मंच की ओर शुभागमन, मंच की ओर शुभागमन होते हुए आदरणीय श्री संतोष मिश्रा सर जी का अभिवादन मंच के माध्यम से। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर आपका और आपकी पूरी टीम का। पदाधिकारी जन सादर सम्मान संप्रेषित करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर आपका। सम्मान के इसी क्रम को अग्रेसित करते हुए सम्मान के इसी कड़ी पर आदरणीय श्री अनंत साहू जी